तब के एजुकेशन और आज के एजुकेशन में क्या फ़र्क है? आज नंबर का बहुत प्रेशर है। उस वक्त हमारे अगर 60% नंबर आते तो हम बहुत हैप्पी हो जाते थे। पर सर, पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? तो जो पढ़ाई हो रही है आज की, वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। ऐसी नॉलेज जिससे मैं हैप्पी रह सकूं। One common problem today's children face and how can they overcome it? तो मैं जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ बच्चों की, दे वांट हैप्पीनेस। जैसे तुमने सस्टेनेबल सिटी बनाई अभी, तो तुम्हें हैप्पीनेस मिली ना। हाँ। सोचने में, करने में। अब ऐसी तुम रियल बड़ी हो के ऐसी रियल सिटी बना दोगे, कितना मजा आएगा। पर हम लोग टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ कैसे कर सकते हैं? राइट यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं ड्रोन बनाया, अब ड्रोन से मैं सीड्स भी, पहाड़ों पे सीड डाल सकता हूँ, पेड़ उगा सकता हूँ, जो मैं जाके वहाँ पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता। और ड्रोन से बम भी डाल सकता हूँ। What are a few advice you would like to give today's parents? पेरेंट को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ग्रैंड पेरेंट बन जाए। और ग्रैंड पेरेंट क्या करता है, जैसा ग्रैंड सन के बोलता है उसके पीछे 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 चलता है, तो फॉलो करता है। 1 घंटे के लिए तो एक दिन में ग्रैंड पेरेंट बन के देखिए। Hello everyone and welcome to my podcast, which I would like to call as the Growth Talk. We often hear people do many things in life, but have you met someone who's truly excellent in everything they do? I really mean everything. And today we are going to learn from one such inspiring person. Hi, I am Kiana, 10 years old, 5th grade, studying in Ananiketan School. I am also a student of Unnati Story House, where we learn the art of public speaking through storytelling. This podcast is also a part of public speaking journey, and I love cooking. Yeah, you heard it right. I love cooking and I enjoy speaking on stage. I love sharing stories. And today I can't describe in words how happy I am to welcome my very special guest. For we children, our teachers play a very important role because we look at them as the role model. But today, my guest is not a teacher but the founder of the school I study in. And this interview is not a short of dream come true. You know why? Because we were given the task of podcast. I wanted to invite him, but I was unsure whether it will be possible or not. Big people are not easy to catch, you see, but he was kind enough to spare time for being my guest. So, dear ladies and gentlemen, let's welcome Kamal Mangal Sir, founder and chairman of Ananiketan Group of Schools. नमस्ते। Welcome to my podcast, sir. I am so glad to have you as my guest. Sir, let's begin my first question to you. यस प्लीज। Sir, every big journey starts with a small step, right? यस। सर, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे? तो तब के एजुकेशन और आज के एजुकेशन में क्या फ़र्क है? ओ द गुड क्वेश्चन। मुझे बचपन में ले गई हैं। जब मैं छोटा था तुम्हारा जितना, तब हम खेलते ज़्यादा थे, पढ़ाई कोई लोड नहीं था, है ना। और हम शरारती भी थे थोड़ी थोड़ी। और आज के एजुकेशन और उस एजुकेशन में कितना फ़र्क था। आज नंबर का बहुत प्रेशर है। उस वक्त हमारे अगर 60% नंबर आते तो हम बहुत हैप्पी हो जाते थे, क्योंकि हमारे हाईएस्ट होते थे। और आज 90% में भी खुश नहीं होते हैं। ये फ़र्क था। टीचर पहले भी थी, आज भी है। ब्लैक बोर्ड आज भी है, पहले भी थे, है ना। आज थोड़े अच्छे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गए हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर हाँ, टीचर्स का बहुत फ़र्क है। पहले जो टीचर्स थे डांटते भी थे और कभी कभी चपत भी लगा देते थे, पर आजकल नहीं लगाते हैं। पर उसमें प्यार भी था, है ना। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर था आज से। पर सर, पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है, ये भी बात बड़ा क्वेश्चन है।
पहले तो ये समझे पढ़ाई क्या है। अब अगर मैं आज की नॉलेज के हिसाब से बोलूँ तो जो पढ़ाई हो रही है आज की, वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। पढ़ाई का मतलब नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या? ऐसी नॉलेज जिससे मैं हैप्पी रह सकूं। अभी हम प्लेजर को हैप्पी मान के जी रहे हैं, तो नॉलेज कौन सी वाली चाहिए हमको? मैं कौन हूँ और माई पर्पस क्या है लाइफ का, है ना? वैसे हम पढ़ाई इसीलिए कराते हैं कि तुम पर्पस जान जाओ अपने लाइफ का। हम जो पढ़ लिख के बड़े हुए, हम भी अपना पर्पस नहीं जाने। पूरे एक शॉर्ट पर्पस जाने कि जब शरीर है हमारे साथ तो उसको कमाने के लिए, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो ज़्यादातर एजुकेशन अभी पैसा कैरियर के लिए हो गई। तो इसलिए अगर पर पढ़ाई ज़रूरी है। कौन सी पढ़ाई? खुद को जानने की पढ़ाई। Sir, before being a founder of Ananiketan, you were successful businessman. What inspired you to start your journey in the field of education? What made you to take this decision? ये क्वेश्चन मेरे हार्ट का टचिंग क्वेश्चन है ना। एक दिन क्या हुआ, एक स्टोरी है छोटी सी। मैं और मेरे दोस्त बैठे थे, वो बातें कर रहे थे कि मैं ऑफिस क्यों जाता हूँ। सब ऑफिस जाते हैं, मैं भी जाता था। तो लगा कि मैं पैसे के लिए ऑफिस जाता हूँ। फिर लगा नहीं, जितना पैसा मेरे पास है उसको मैं इंटरेस्ट पे रख दूँ बैंक में, तो मैं जितना जाके कमाता हूँ उससे ज़्यादा कमाऊँ। अगर मेरी वर्किंग कैपिटल, गो डाउन, शॉप्स सबको बेच के मनी इकट्ठी करके रख दूँ। तो मैंने सोचा पैसा के लिए तो नहीं जा रहा हूँ, तो फिर किसके लिए जा रहा हूँ? फिर लगा फैमिली के लिए जा रहा हूँ। फिर लगा जब मैं किराए के मकान में रहता था, स्कूटर पे चलता था, तो फैमिली को ज़्यादा टाइम देता था। जब गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, नौकर चाकर हो गए, तब मैं फैमिली को कम टाइम दे रहा हूँ। तो लगा मैं फैमिली के लिए भी नहीं जा रहा हूँ। फिर लगा क्यों जा रहा हूँ? तो लगा मैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं हूँ, अपनी पहचान बनाने के लिए जा रहा हूँ। और सब पहचान बनाने के लिए जा रहे हैं। तो लगा ये पहचान पूरी क्यों नहीं होती है। पिताजी की नहीं हुई, दादाजी की नहीं हुई, आसपास मेरे फ्रेंड्स की भी नहीं हुई, सब जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। तो लगा कि पहचान हम स्कूटर से गाड़ी लाते हैं उसको पहचान मान रहे हैं। अब मैं ऐसी पहचान मैं नहीं, अकेला सब जना बनाना चाहते हैं। तो मैं स्कूटर से गाड़ी लाता हूँ तो सब दूसरे के भी गाड़ी आ जाती है, तो मेरी पहचान वहीं की वहीं रहती है। फिर मैं बड़ी गाड़ी लाता हूँ, फिर वो भी बड़ी गाड़ी ले आता है, फिर मैं वहीं का वहीं। तुम्हारे पास मोबाइल 17 आया, दूसरे के पास आ गया, तो अब तुम्हारी पहचान बराबर हो गई। फिर तुम 18 लाओगे, वो भी 18 ले आएगा, फिर बराबर हो गई। तो ये दौड़ चलती रहेगी। इस तरह दौड़ चल रही थी। तो मुझे लगा ये तो गलत है, ये तो एंडलेस है। तो फिर लगा लाइफ का पर्पज़ क्या है, कि लाइफ का पर्पज़ तो हैप्पीनेस है, जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो ये कैसे मिलेगा? इसकी खोज में फिर मैंने बिज़नेस को बंद करके, फिर मुझे लगा कि एजुकेशन में कुछ करने से ज़्यादा सुख मिलेगा। तो मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बच्चों को लिए। मैं अरविंदो आश्रम पांडिचेरी, जय कृष्णमूर्ति की स्कूल देख के आया। तो वहाँ जिस तरह की स्कूल थी वैसी स्कूल खोलने की इच्छा हुई मेरी, कोशिश भी करी। पर आज आनंद निकेतन एक अच्छी स्कूल बन गई, पर कंपैरिजन में अच्छी है। 10 स्कूल में से एक है, पर वैसी स्कूल नहीं बची जैसी मेरी ड्रीम स्कूल थी। सर, मुझे कुकिंग का बहुत पैशन है और कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. So, in education, what do you think are the most important ingredients to build a child's character and future? Oh, it's a big questions, but small answer. इंटीग्रेट मतलब क्या चीज़ एजुकेशन में आनी चाहिए, है ना? तो बच्चों के जो गुण हैं, उन गुणों को नर्चर करना ही एजुकेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम में इमेजिनेशन है, क्यूरियोसिटी है, एनिमल में तो नहीं है, और तुम में फ्रीडम ऑफ एक्शन भी है। यू वांट जस्टिस, यस और नो? Yes. और यू वांट फ्रीडम ऑफ एक्शन आल्सो। यू डोंट वांट टू कंट्रोल समबडी कंट्रोल मी, है ना? एनिमल वांट कंट्रोल इफ दे गेट फूड, है ना? और एनिमल में इमेजिनेशन भी नहीं होती है। तो वी आर नॉट एनिमल ओनली ना। तो एजुकेशन में क्या आना चाहिए? इमेजिनेशन और जिज्ञासा को जगह मिलनी चाहिए। वो इंटीग्रेट बच्चे के अंदर है, वो बच्चे के अंदर से निकालना एजुकेशन होना चाहिए, न कि डालना एजुकेशन होना चाहिए। तो
एजुकेशन में बच्चे की जो शक्ति है, हर एक ह्यूमन की जो शक्ति है, नॉट ओनली बच्चे की, हम सब में है वो शक्ति जो पैदाइशी हमारे में है, उस शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर तुम फ्लोवर की, आलू की भी ये सब्जी बनाती है तो आलू के अंदर कुछ गुण है ना, उस गुण को तो मारना तो नहीं चाहिए। हम तल तुला के चिप्स बना के मार देते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में हमने बच्चों के गुण को दबा दिया। इंडस्ट्रियल युग में एक हमें रॉबोट चाहिए था, काम करने वाला चाहिए था, तो हमने मशीन बना दिया बच्चों को। तो गलती तो हमारी है, बच्चों की तो नहीं है। Sir, please share some of the challenges you faced when you decided to build an education system. वो चैलेंजेस तो आगे बढ़ने के लिए आते हैं, तो मुझे तो लाइफ में कोई चैलेंज लगता ही नहीं है। पर हाँ, टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स को कि एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि माइंड सेट है कि ग्रामर ज़रूरी है, स्पेलिंग ज़रूरी है, कैलकुलेशन ज़रूरी है, हैंड राइटिंग ज़रूरी है, एग्ज़ाम ज़रूरी है। पर मैं सोचता हूँ कि अब AI आ गया, अब इनकी कोई ज़रूरत आगे है नहीं। तो पहले हम मोबाइल फ़ोन नंबर याद रखते थे, जब मोबाइल आ गया तो फ़ोन नंबर याद नहीं रखते। तो अब जब AI आ गया तो हम बोल के काम करा लेता। मेरा 4 साल का ग्रैंडसन, और मैं टाइप करता हूँ, तो वो ज़्यादा स्मार्ट हुआ, मैं स्मार्ट हुआ। वो तो आने वाली जनरेशन तो स्मार्ट है, हम उनको डम बनाना चाहते हैं अपने बिलीफ सिस्टम से। तो आई वांट कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें इमीडिएट फीडबैक, रियल टाइम लर्निंग हो, है ना, पर्सनलाइज लर्निंग हो। हर बच्चे की जो जर्नी है वो अलग अलग है, उसको पर्सनलाइज लर्निंग दे। हम मिलके ऐसे स्कूल खोलेंगे। Sir, I used to feel very scared to speak on stage, but आप तो बहुत ही confident बोलते हो. How did you build this confidence? ओ, कोई भी बोलने का कॉन्फिडेंस क्लियरिटी से आता है। अगर तुम के अंदर क्लियरिटी है थॉट्स की और पर्पज की लाइफ के, और तुम्हारे अंदर कोई छिपाव नहीं है, फिर बोलना सहज हो जाएगा। फिर तुम बोल नहीं रहे हो, तुम शेयर कर रहे हो अपने थॉट्स को। तो तुम्हें कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्लियरिटी है। तो जब मेरे अंदर क्लियरिटी आई तो मेरा बोलना क्लियर हो गया। फिर मुझे कभी कभी होता है जब सामने बड़ा आदमी बैठ जाता, तो अब बड़ा किसको मानते हैं हम, पद से। कि आज मोदी जी आ जाए सामने बैठे हो तो बोलना थोड़ा सा लगता है, पर वो भी धीरे धीरे क्लियरिटी हो गई, अब नहीं लगता है। तो क्लियरिटी से, समझ से हमारे में कॉन्फिडेंस आता है। Sir, when you bring a new idea and people do not agree with you, how do you handle that situation? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन, जिसकी एक्सपीरियंस तुम भी हो। जब ने HES के करिकुलम लाए नया, तो पेरेंट्स को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको हर नई चीज़ के अंदर रिस्क लगती है पेरेंट को। तो मैं पेरेंट को, अगर ये कोई को भी ऐसा होता है जो एग्री नहीं होता है आइडिया से, तो मैं समझता हूँ कि नया आइडिया को एग्री कैसे करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा तो वो क्यों कर रहे हैं। तो पेशेंस रखता हूँ। तो पेशेंस रखने से धीरे धीरे आ जाता है, और आइडिया सही नहीं होगा तो दूसरा चेंज करेंगे। ये ओपननेस भी रखते हैं साथ में, तो इसलिए पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं रिजिट हूँ, यही करूँगा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। Sir, I build my speaking confidence through storytelling. आपके हिसाब से how important storytelling is in the formation year of children? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन आल्सो, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी टेलिंग नाउ बढ़ जाएगा। पहले लिखना सुनना ज़्यादा ज़रूरी था, अब स्टोरी टेलिंग किसी की लाइफ की होती है ना, जर्नी, स्ट्रगल्स। तो स्टोरी टेलिंग से वी कैन बिल्ड इमेजिनेशंस। पिक्चर से इतना बने नहीं बने, पर स्टोरी टेलिंग से इमेजिनेशन ज़्यादा बनेगा। तो स्टोरी टेलिंग जो हमारे सदियों की एक परिपाटी भी रही है, दादी की कहानियाँ, ट्रेवल्स में कहानियाँ चलती थी। हमारे आसपास भी एक स्टोरी चलती है ना, तो हम स्टोरी टेलिंग को एक अच्छा माध्यम, स्टोरी ड्रामा, स्टोरी हुई तो एनेक्ट हुआ तो और कॉन्फिडेंस आया। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग इज़ अ वेरी गुड टूल टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लाइफ एंड सेल्फ। So, you have guided so many students. According to you, what is
one common problem today's children face and how can they overcome it? ओह वेरी नाइस। अभी जो बच्चे हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर भी है, तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ बच्चों की, दे वांट हैप्पीनेस, पर वो क्या सोच रहे हैं कि मम्मी पापा कैसे खुश होते हैं कि कोई वस्तु मिली तो, कोई पार्टी हुई तो, कोई फंक्शन हुआ तो हम खुश होते हैं, या कोई चीज़ मिली, या खाने का मज़ेदार आज बना, या जारा की शर्ट लेके आया तो खुश होते हैं ना। तो ये खुशी टेम्परेरी है या मोमेंट्री है या लंबी खुशी है? जो जारा की शर्ट खरीदी, या तुमने मोबाइल खरीदा, या खाना खाने गए, या घूमने गए, ये जो खुशी मिलती है ये मोमेंट्री है या लंबी खुशी है? Momentary. मोमेंट्री। और तुमको मोमेंट्री खुशी चाहिए, परमानेंट खुशी चाहिए? Permanent. तो ये प्रॉब्लम बच्चों से ज़्यादा पेरेंट की है कि बच्चों को हमने टेम्परेरी खुशी दे के उनको खुश करना चाह रहे हैं, और उन्होंने सब चीज़ देख ली, ब्रांडेड कपड़े देख लिए, गाड़ी देख ली, फॉरेन ट्रिप देख ली तुमने, तो अब ये तो चीज़ खुशी देगी नहीं जो मिल गया। हमको तो जब बचपन में तो ये नहीं मिला था तो ये खुशी देती थी मिलने पे, अब तुमको तो अभी से मिल गया, तो अब बड़े होके किस में खुशी लोगे? तो तुम अब मोबाइल में रह गए। अब तो प्रॉब्लम क्या है कि हम खुशी की जगह हम खो रहे हैं उसके अंदर, वो हमको चला रहा है ना। हम चाहते हैं आधा घंटा देखें, देखते देखते 1 घंटे हो जाता है, तो इसका मतलब वो हमको गवर्न कर रहा है ना, मोबाइल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी आज की? नॉट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, हैप्पीनेस को नहीं समझा। हैप्पीनेस को समझेंगे तो बच्चा हैप्पीनेस की तरफ जाएगा ही। जैसे मोल सपोज तुमने अपने फ्रेंड की मैथ्स में हेल्प करी और उसको हेल्प अच्छी लगी और वो खुश हुई, तो तुम्हें क्या लगता है? खुश होती हो तुम? हाँ. तो वो खुशी लंबी रहती है, छोटी रहती है? लंबी. तो ऐसी खुशियाँ अगर सबके जीवन में आ जाए तो तुम हमेशा खुश रहोगी। तो ऐसा नहीं तुम खाना अच्छा नहीं खाओगी, कपड़े नहीं खरीदोगी, पर वो खुशी मोमेंट्री है और ये लंबी खुशी के लिए काम करेंगे। तो एजुकेशन में जिस तरह के प्रोजेक्ट मिलने लग जाएंगे, इस तरह के काम करने लग जाएंगे, तो बच्चों को वो खुशी मिल जाएगी, तो फिर हैप्पी स्कूल बन जाएगी। जैसे तुमने सस्टेनेबल सिटी बनाई अभी, तो तुम्हें हैप्पीनेस मिली ना, हाँ. सोचने में, करने में। अब ऐसी तुम रियल बड़ी होके ऐसी रियल सिटी बना दोगे, कितना मज़ा आएगा। अभी तुमने प्रोजेक्ट बनाया और ऐसी सिटी तुम्हारे फ्रेंड मिल के बना दिया जब बड़े होके, तो कितना मज़ा आएगा। बहुत. फिर वो खुशी तो हमेशा के लिए रहेगी। ऐसी खुशी चाहिए। So, in your life, what was one very difficult moment or failure, and how did you stay strong during that time? वो याद करना पड़ेगा। ऐसे मोमेंट तो मैं याद रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी मोमेंट को इतना डिफ़िकल्ट समझा ही नहीं। फिर भी याद करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई मोमेंट मेरी लाइफ में आया जब मैंने को कोरोना आया, तो कोरोना में भी हमने सॉल्यूशन निकाला कि हमने स्कूल की हॉस्पिटल बना दिया, है ना। इसके पहले एक मोमेंट आया जब मेरी लाइफ में बिज़नेस करने के लिए रतलाम गया था। तो रतलाम एक छोटी जगह थी, सब्सिडी के चक्कर में हम चले गए थे। फिर वहाँ बिज़नेस जमा भी, पर इतना नहीं जम पाया, तो क्लोज करना पड़ा। क्लोज करने के बाद फिर अहमदाबाद का एक खोज हुई, तो अहमदाबाद आ गया। फिर अहमदाबाद में तो बिज़नेस बढ़ता ही गया। इस तरह वो एक मोमेंट आया था, पर खोज जारी रखी तो हो गया सॉल्यूशंस। So, today's technology is growing very fast, but according to you, what is one human quality that technology can never replace? Observation. Every human has a power of observation and questioning. Technology give answers, not questions, not observation. So human has this two quality, rather three. Every child has that quality. Observation ही देखता ही रहता है आसपास, फिर क्वेश्चन करता है, फिर परसियंस करता है उसको जानने के लिए। क्या सुनो, Yes. ये क्वालिटी ह्यूमन की है, ये रिप्लेस हो ही नहीं सकती टेक्नोलॉजी से, है ना। तो अगर वो टेक्नोलॉजी के अंदर ही चले गया और इस क्वालिटी को यूज़ ही नहीं किया, तो वो फिर डिप्रेशन में जाएगा, ड्रग्स लेगा, ऐसे काम करेगा, है ना। क्योंकि अंदर से तो ह्यूमन है, वो तो हैप्पीनेस चाहता है। टेक्नोलॉजी हैप्पीनेस तो नहीं देती है,
वो प्लेजर देती है ना? तो ये एक इसका नुकसान भी है और फ़ायदा भी है टेक्नोलॉजी का, जिससे हमारा टाइम बचा है। अब जैसे ये टेक्नोलॉजी है, इससे मैं कितने जनों तक पहुंच पा रहा हूँ, तुम कितने जनों तक पहुंच पा रही हो। तो टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ करना ह्यूमनिटी है। पर हम लोग टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ कैसे कर सकते हैं? राइट यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं ड्रोन बनाया, अब ड्रोन से मैं सीड्स भी, पहाड़ों पे सीड डाल सकता हूँ, पेड़ उगा सकता हूँ, जो मैं जाके वहाँ पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता, और ड्रोन से बम भी डाल सकता हूँ। ड्रोन का राइट यूज़। अब घर में मिक्सी आ गई और वॉशिंग मशीन आ गई, मेरी दादी के पास नहीं थी, अब मम्मी के पास आ गई टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से समय बचा नहीं बचा, टाइम बचा। अब उस टाइम का यूटिलाइज अगर सही ढंग से करें तो मानवता का कितना बड़ा सेवा कर सकते हैं सबकी। पर हम टेक्नोलॉजी आने के बाद भी, टाइम बचने के बाद, टाइम का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, मानवता के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझ नहीं आई। अब स्कूल में 2 घंटे में पढ़ाई पूरी हो जाएगी तुम्हारी टेक्नोलॉजी के कारण। अब तुम्हारे पास 4 घंटे बच जाएंगे। अब 4 घंटे का यूज़ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे, दूसरी चीज़ करोगे। और तुम्हें 4 घंटे में तुमको एंटरप्रेन्योरशिप, ड्रामा, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ ये दे दिया तो तुम 4 घंटे अच्छा यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे स्कूल करेंगे। What are a few advice you would like to give today's parents? Oh, lot of advice to the parent. Was parent, आई एम नॉट ग्रैंड पेरेंट। तो मैं देखता हूँ, पेरेंट को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ग्रैंड पेरेंट बन जाए 1 घंटे के लिए दिन भर में। क्या करते थे, ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट में क्या फ़र्क है? पेरेंट चाहते हैं मेरे बच्चे मेरा फॉलो करें, मेरा कहना माने, या सुनो, ऑल द टाइम। और ग्रैंड पेरेंट क्या करता है, जैसा ग्रैंड सन के बोलता है उसके पीछे 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 चलता है, तो फॉलो करता है, तो वो लीडर बना। हम क्या चाहते हैं, पेरेंट मेरे बच्चे लीडर बने। अब मैं उनसे फॉलो करवाऊंगा हमेशा के लिए ही, तो फॉलोअर ही बनेंगे। आज भी मेरा बड़ा लड़का 40 साल का, उससे मैं फॉलो करवाता हूँ। तुम्हारे पिताजी से भी दादाजी फॉलो करवाते होंगे, और तुम्हारा फॉलो करते होंगे। तो एडवाइस क्या है, 1 घंटे के लिए दो, एक दिन में ग्रैंड पेरेंट बन के देखिए। यस, दिस गुड एडवाइस। डू यू लाइक? ओके। So, now a quick fun round, whatever comes first to your mind. First thing you do as soon as wake up except brushing your teeth. मोबाइल, सीधा मैसेज। One book every student should read. जोनार्दन दैगल। Describe your education system in just 2 to 3 words. हैप्पीनेस। When you are free, what you like to do the most. कुकिंग। Your way to stay motivated to do your best. माई ड्रीम, माई एंड माई पर्पस। If your life was a book, what would be the title of your book? टाइटल ऑफ द बुक, इमेजिनेशन। So, thank you so much for your time. This podcast expresses I will always cherish throughout my life because I am one of the fortunate kid of your school who got a chance to interview with you so closely. And to everyone listening, your journey is your own, so don't compare it with others. Just keep learning and growing. I am Kiana and this is the Growth Talk. Bye.